नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब के जालंधर से ये बड़ी खबर है। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। शुरुआती जांच में विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है। पुलिस ने स्कूटी चालक को हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें, बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में ये ब्लास्ट हुआ है। पंजाब के जालंधर में स्कूटी में ये ब्लास्ट, बीएसएफ चौक के पास स्कूटी ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है। हालांकि यहाँ पर अब लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो अब जांच जरूर करेंगी, देखना होगा। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। पंजाब के जालंधर में यह घटना सामने आई है। बीएसएफ चौकी के पास ब्लास्ट हुई है और आपको बता दें कि ये ब्लास्ट हुआ है। अब जालंधर में बीएसएफ चौक के पास कहा जा रहा है कि ये एक्टिवा थी जहां पर अचानक धमाका हुआ। घटना के बाद वाहन में आग भी लग गई। प्रत्यक्षदर्शी जो है उनके मुताबिक धमाका होते ही एक्टिवा में आग भड़की, जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। जालंधर में बीएसएफ चौक के पास अचानक धमाका होने की खबर आई है। इस घटना के बाद वाहन में आग लगी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका होते ही एक्टिवा में आग उठ गई, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू भी पा लिया गया है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा, लगभग 8 बजे हमारी गश्ती टीम यहां पर मौजूद थी। गेट के पास एक स्कूटी थी, उसमें आग लगी। हम बीएसएफ से ये जानकारी जुटा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार स्कूटी यहां पर काम करने वाले एक शख्स की बताई जा रही है और पुलिस ने स्कूटी चालक को हिरासत में भी ले लिया है। तो ये पूरी घटना सामने आई है। घटना के बाद स्कूटी में आग भी लग गई है। हालांकि आपको बता दें कि जब ये धमाका हुआ उसके बाद 1 किलोमीटर तक ये जो धमाका था वो सुना गया था। बहरहाल अब जांच निश्चित तौर पर होगी और देखना ये होगा कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह थी। क्या कोई जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था या फिर ये कोई एक इत्तेफाक था। ये तमाम चीज़ें होंगी, जांच का विषय होगी निश्चित तौर पर। फिलहाल आपको बता दें, ये जानकारी जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। इसकी आवाज़ करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। जिससे एक्टिवा स्कूटी में विस्फोट हुआ। वह कथित तौर पर एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी कर्मी का बताया जा रहा है। रात शाम में करीब 8:15 पर स्कूटी खड़ी करके बीएसएफ हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल देने गया था। ये जानकारी आ रही है। और इस दौरान स्कूटी में विस्फोट हुआ। सूत्रों का कहना है कि स्कूटी रखे किसी विस्फोटक के फटने की आशंका, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। और नरेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि ये कोई कंपनी थी जिसका ये व्यक्ति था और ये कोई पार्सल देने के लिए अंदर गया था। डिलीवरी कर्मी बताया जा रहा है ये। बिल्कुल, देखो जी, अगर बात करें तो जो 8:30 बजे के करीब की घटना है कि जब बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जो है एक धमाका होता है, स्कूटरी के ऊपर धमाका होता है। और जो पता चला है कि जो फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी बॉय था, जो उसकी ही एक्टिवा थी, जो अपना डिलीवरी बॉय की। तो जब वो डिलीवरी देने अंदर गया तो पीछे से लगातार 2 धमाके हुए हैं और धमाके इतने जबरदस्त थे कि उसकी आवाज कम से कम 2 किलोमीटर के करीब जो है सुनाई दी लोगों को। और जालंधर में जो है उसी समय अफरा तफरी का माहौल जो है बन गया था। और मौके पर उसी समय पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर भी मौके पे पहुंची। वो जो है उसकी पूरी जांच जो है अभी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर इतनी बड़ी घटना हो जानी कि जहां पे 24 घंटे बीएसएफ होती है, 24 घंटे जो है पुलिस का नाका लगा होता है, और वहां पे जो घटना होनी बहुत ही जो एक सवालिया निशान खड़ा करती है। और इससे पहले अगर बात करें तो चंडीगढ़ के अपना भाजपा जो मुख्य कार्यालय है उसके बाहर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था कि जब वहां पे भी ऐसे बम ब्लास्ट हुआ था, वो भी एक्टिवा के ऊपर ही हुआ था। तो जो दूसरा मामला जो है जालंधर में हो गया है कि जहां पे एक्टिवा के ऊपर ही जो ब्लास्ट 2 ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के भी आहत होने की खबर नहीं है और ना ही कोई जख्मी हुआ है। जब धमाके इतने जबरदस्त थे कि लोग जो अपने घरों से ही बाहर निकल के आ गए। तो लोगों का ये कहना है कि जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनका ये कहना है कि जब उन्होंने धमाकों की आवाज सुनी तो लोग खुद घबरा गए कि ये मतलब कौन कैसे धमाके हुए हैं, कि लगातार 2 धमाकों की आवाज उनको जो है सुनाई दी। और जो वहां पे हमने जो सारा वेरीफाई किया
किया है तो ये पता चला है कि वो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था और उसकी अपनी ही एक्टिवा थी। तो वो जो है डिलीवरी देने अंदर गया तो पीछे से लगातार जो दो धमाके जो हो गए हैं, लेकिन उसको अभी राउंड अप किया हुआ है पुलिस ने। जो डिलीवरी बॉय है उसको राउंड अप किया हुआ है, तो उसके जो है पूरी जांच चल रही है। जब हमने जलंधर की पुलिस कमिश्नर से बात की कि इसका जो एंगल है कोई टेररिस्ट एंगल लग रहा है, तो उन्होंने इसका कोई मतलब कि गोलमोल जवाब दिया कि हम जो है इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसकी जो है पूरी जानकारी आपको जो है आपके सामने रख दी जाएगी। लेकिन हम जो है इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं है, और वो कोई दूसरे एंगल से भी हम करके वो जांच कर रहे हैं कि जो ये मामला ब्लास्ट हुए हैं, एक्टिवा के ऊपर ब्लास्ट हुए हैं कि एक्टिवा को आग लगी है या वैसे ब्लास्ट हुए हैं, तो हर एक एंगल से जो है जलंधर पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जलंधर में आने वाले हैं, और उससे पहले जो है 2 बम धमाके होने बहुत जो है सवाल खड़े हो गए हैं कि लगातार 2 बम धमाके होने, वो भी एक डिलीवरी बॉय की गाड़ी में होने, जो वहां पे पार्सल पड़े हुए थे, उन पार्सल में जो है वो बम धमाके होते हैं। तो लेकिन ये बहुत बड़ा जांच का विषय बन गया है कि ये बम धमाके तो हुए हैं, लेकिन डिलीवरी कहां से हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि वो जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है जहां से वो धमाके हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जांच का विषय बन गया है कि ये जो धमाके हुए हैं किस कारण हुए हैं, क्या मंशा थी, क्योंकि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जलंधर में फेरी है, तो वो जहां पे उनके 2-3 फंक्शन भी हैं लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के, तो उससे पहले रात 8 बजे से 8 से 8:30 बजे के करीब ऐसी घटना होनी कि लगातार 2 बम धमाकों की आवाज आनी और पूरा जलंधर दहल जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बम धमाके हुए हैं ये बीएसएफ मुख्यालय के बाहर हुए हैं, जहां के 24 घंटे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाका लगा होता है और 24 घंटे जहां पे पुलिस का नाका लगा होता है। तो वहां पे ये ऐसी घटना होनी ये पुलिस के ऊपर भी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि वहां पे बम धमाके होने, डिलीवरी बॉय का अंदर जाना और फ्लिपकार्ट के वाले की अपना जो है एक्टिवा के ऊपर जो हुआ है। तो सबसे बड़ा जांच का विषय अब ये बनता है कि जो बम धमाके हुए हैं कि ये डिलीवरी कहां से आई थी, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय का बैग था जिसमें से धमाके हुए हैं, और जो धमाके हुए थे जो एक्टिवा है वो पूरी जलकर राख हो गई थी, उसके जो है पचखड़े उठ गए थे और दूर दूर तक फैले थे। और वो सबसे बड़ा एक और सवाल यही बन रहा है कि ये कहां से डिलीवरी आई, और जब अगर वो डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने अंदर गया तो क्या उसको उसमें पता नहीं था कि उसमें बम कोई ऐसी वस्तु है जो संवेदनशील वस्तु है। लेकिन ये जो युवक है इसके पिता का जो कहना है वो ये है कि वो हर दिन मतलब कि डिलीवरी करने जाता है बीएसएफ में, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है शायद। हाँ बिल्कुल, देखो उसके जो पिता से बात हुई थी, उनके पिता का यही कहना है कि मेरा बेटा डिलीवरी बॉय है, वो फ्लिपकार्ट में लगा हुआ है और रोजाना जो है वो डिलीवरी देने जो है बीएसएफ हेडक्वार्टर के अंदर जाता है। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात वही है कि अगर ये ऐसा काम हुआ है तो किसी को तो पता है ना कि ये डिलीवरी बॉय रोजाना डेली जो है अपना बीएसएफ हेडक्वार्टर के अंदर जो है डिलीवरी देने जाता है, तो उसी के ही बैग में वो जो है वस्तु रखेगी, बम जैसी वस्तु रखेगी जो बम ब्लास्ट हुए हैं। तो इससे पहले अगर बात करें तो गुरपंत सिंह पन्नू ने कई बार जो है ईमेल के जरिए भी बताया है कि जलंधर में भी बम ब्लास्ट किए जाएंगे, चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट किए जाएंगे, लुधियाना में बम ब्लास्ट किए जाएंगे। इससे पहले कई धमकी भरे पत्र, धमकी भरी ईमेल जो है गुरपंत सिंह पन्नू की तरफ से भी आ चुकी है, और स्कूलों को बम से उड़ाने की भी धमकी आ चुकी है और मुख्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी आई थी। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में धमाका हुआ है। फ्लाइट में